विकेट ले जब से यही जलालत ही हो रही है, किस्मत में जलालत है कौमी। एक तो कसम से पाकिस्तानी टीम ना तो कोई ये इनके पास बॉलिंग है, ठीक है, हमारा वो देख लो, बॉब्जी द किंग देख लो, रिजवान देख ले, ठीक है, किसी भाई ऑजी पासपोर्ट हो, जो मर्जी हो, जलालत है, ठीक है। इस टीम को ना घर बिठाओ। क्या आपको क्या लगे किसको छोड़ के आए हैं पाकिस्तान? सर बाबर को, ठीक है, बाबर को, ठीक है, शहीने को, नसीम शाह को 6 महीने की रेस्ट देनी चाहिए और बीवियों को साथ कहो कि किसी 7वें समुद्र में फेंक दो। बाबर इकबाल की कौन सी कोई ब्रैडमैन वाली परफॉर्मेंस थी जो इनकी ओपनिंग जोड़ी नहीं टूट सकी। और आज सही मायनों में रिजवान नहीं जो कप्तान है आपके, उन्होंने ही मैच आया जो 26 गेंदें खेल गए, 12 रन बनाया था, एक चौका फिर भी चलो लग गया, उससे 16 रन हो गया था, वरना 12 ही रन बनाया था। अगली बॉल पे आउट हो गया, अदरवाइज उनका शुक्र है अगली बॉल पे आउट हो गया, वरना 8-10 बॉलें उस चौके की वजह से, उस चौके की अब खुशी में वो 10-12 बॉलें और खेल जाती थी उन्होंने। यार आपने 10 ओवरों के बीच में कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई। तो यार कोई 1962 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी, ये स्टोनेज में भी ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी। आप 2024 की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तब दूसरी टीमें जो है ना 300 टच कर रही है T20 में, वहां पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका नहीं लगाया। T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आपको T20 में बैटिंग कैसे करनी होती है, होटल वापस जाके ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग की हाइलाइट्स देख लो कि उन्होंने कैसे नसीम शाह को और शाहीन शाह को पहले 3 ओवर्स के अंदर धोया है। और अगर हम मैच के आगाज से बात कर लें आज की परफॉर्मेंस के ऊपर, शाहीन शाह अपनी स्पीड पे जरा गौर कर लें, अपनी बॉलिंग पे जरा गौर कर लें। इस पाकिस्तानी टीम को ना इस शापर में डाल के ऐसे भाई बांध के ना ऐसे इनको ना रोड में पटका जाए, ये लोग यही चीज डिजर्व करते हैं यार। हमें सोए हैं हमें जागे, अब ये हम मुझे इतना सारा 7 ओवर्स का एक बैशर था, मगर ये मैच 147 का तो जीतना चाहिए ना। सिडनी की बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस हैं, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए। स्टीप बाउंस नहीं है, अच्छा बॉल बल्ले पे आता है, और फिर आपने नाकिस फील्डिंग भी की और ओपनिंग बॉलिंग का बर्स्ट भी आपका ठीक नहीं था। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को आपने 147 पे रोक दिया। 2 अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये मैच जेब में था, मगर ऐसा हुआ नहीं है। जब बैटिंग पाकिस्तान की आई और पाकिस्तान पहले ही पावर प्ले के अंदर मेरे ख्याल से वो मैच हार गया था, हमें तो ये यकीन हो ही नहीं रहा कि पाकिस्तान इस टीम के खिलाफ ये बॉलिंग, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया की है, 147 रन नहीं बना पाया और दे फेल शॉर्ट। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर के अंदर कोई चौका ही नहीं लगाया। नहीं, ये जेन्युइन बात है, ये कोई हम आपको कोई मीम नहीं बता रहे हैं, ये जेन्युइन बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट इतना आगे जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह स्टार्ट लिया, पहले 3 ओवरों के अंदर उनका 50 स्कोर लगा हुआ था, और वहाँ पाकिस्तान पहले 10 ओवरों के अंदर कोई चौका ही नहीं लगा पाया। भाई हम एशियन लोगों की, तुम लोगों की वजह से नाक कटी है, हिजड़ों से हार गए हो भाई। यार आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? 7 ओवर में तुम लोग नहीं खेल सकते। यहां पे देखो 147 रन नहीं बने तुम लोगों से। यानी बैटिंग के लिए ना, जैसे हमने पहले भी बहुत सी टर्म्स जो हैं इधर क्रिकेट की दुनिया को दे दी थी इन वीडियोस में डिस्कस करके, तो एक नई टर्म में आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी बैटिंग एक कब्जी बैटिंग होती है। जिन लोगों का मेडिकल के शोबे से कोई वास्ता नहीं है, उनको मैं बता दूं कि कब्जी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आप जो खाना खाएं वो खुराक जहां से निकलनी हो वहां से निकलने में फंस रही हो, तो ऐसी बैटिंग होती है हमारी देखने की। इस वक्त दुनिया जो है वो 300 रन बना रही है T20 आई के अंदर, और हम 140 करते हुए कब्ज कर रहे होते हैं। चीखें आंखें बाहर, इतनी 2-2 इंच बाहर निकली हुई होती, यहाँ से रगे जो हैं सर की वो बाहर निकल रही होती, नाक से खून निकल आता है, इतना जोर लगा रहे होते, हमसे चौके नहीं लगते। आज मेरे ख्याल में पहली बाउंड्री लगी थी 10वें ओवर में, 9th ओवर था या 10th ओवर था जिसके अंदर बाउंड्री लगी थी। ये हमारी 2024 की T20 आई का मैच हो रहा है, जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर लोग मैच खत्म करते हैं, हम भी खत्म कर देते हैं अपने लिए। कप्तान ने 12 दफा इस तरह चीजें की है कि वो देखें, आज फिर रिजवान जो है, हमने इतनी दफा बताया, आज आपको थोड़ा सा दिखा भी देंगे कि वो खुलते हैं, वो खुल ही जाते हैं हर बॉल पे। ये छोटी बात नहीं है, जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको हम बता दें कि जो हर बॉल पे जिसका राइट कंधा खुल जाए और यूं बल्ला आगे आ जाए, ऑलमोस्ट इसी टेक्निक में फ्लॉ है। इस पे ये होता है कि ना आप रोक ठीक तरीके से चल सकते हैं, ना उस गंदे बॉलों पे आप चौके लगा सकते हैं।
बस आपने जब ज़हन बना लिया होता कि मैंने मारना है, आपके एरिया में आ गई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो आपके पास और कोई शॉट और ऑप्शन रहता नहीं है। कल रात को मैच हुआ है इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर उनके नए बच्चे आकर 100 से कम बात ही नहीं कर रहे, सेंचुरियां मार रहे हैं। 200 क्या यार, 210, 20, 40, 50, 60, 280, 300 पे जाने की कोशिशों में लगे हुए कि हमने 300 का टारगेट देना है अवे कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका में जाके। होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका का है, इंडिया वहां पे 280 रन मार के आ रहा है और हमारे जो हैं वो 140 ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम के साथ हम 140 नहीं कर सके हैं। एक दफ़ा फिर से याद करा दिया। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो पीएसएल में खेल रहे होते हैं ये T20I के स्पेशलिस्ट हैं और ये सबसे बेस्ट वो है रेलू कट्टा लीग, रेलू कट्टे प्लेयर्स, रिटायर्ड घिसे पिटे सबसे सस्ते तरीन हर जगह से रिजेक्टेड जो प्लेयर्स हैं वो कहीं 2-4 गोरे हम बीच में रख लेते हैं। हमें लगता है कि गोरों को बड़ा मार दिया और हमारे अपनी ही देसी लोगों को मार रहे होते हैं। आपके T20I के प्लेयर्स ही कोई नहीं। मैंने कल की वीडियो बनाई थी, जाके देख लो, उसके अंदर यही बात कर रहा था कि इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी प्लेयर है इस तरह का? और उसका जवाब हारिस रऊफ ये करता है, इससे जीत मिलती है, या आप ये जो बारलैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है। तो ये के जवाब में ये आया, तो अब इसमें बचा क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज तो आपको पूरी डाल के निकाल दी है। ये नहीं कि जॉनसन डाल रहा है, कभी वाटलेट डाल रहा है, कभी एलिस डाल रहा है, कभी मैकर डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा चल रहा है कि एक आता है निकालता है, दूसरा आता है डालता है, फिर एक आता है निकालता है, फिर आता है डालता है। नहीं कि 25-30 करके उन्होंने जो 250 रन बनने थे वो 148 में करके इनको दे दिए। जाओ जीत लो मेरे वर्ल्ड क्लास, तुम आ जाओ अपनी जोड़ी लेके। रिस्बर तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने कहा था ना ये साजिशी टांगे हैं, ये वो टांगे हैं जो जिल्लत उठाने में कहीं पे भी पीछे नहीं रहती। सिडनी में कभी पाकिस्तान हारा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे। इस बोला अच्छा शब्द राती ने हारा नहीं, देखो सिडनी की शाम में कैसी बर्बाद करता हूँ। बेसिकली रिजवान बाबर ना आप सबको, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आधा पाकिस्तान वैसे ही जो बाबर आजम का फैन था वो उनके अगेंस्ट हो चुका है, और बाबर आजम खुद अपनी ओपनिंग की जिद पे कायम रह के जो बचे कुचे उनके थोड़े से फैंस हैं ना, उनको भी अपने हेटर्स में तब्दील कर रहे हैं। 200 प्लस रन बनेंगे। पहले ओवर में 21 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने। पाकिस्तान ने भी अपनी बैटिंग में पहले ओवर में 12 रन बनाए थे, जो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा रन होंगे। आ जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया पे जी। 52 पे पहली विकेट गिरी, फिर 52 पे दूसरी, फिर 56 पे तीसरी। बॉलर्स की जो मेहनत थी ना, एक्सेप्ट शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, वो हमारे बैट्समैनों ने बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस करी। आज वही चीज नजर आई है। क्या अप्रोच थी खेलने की, ऐसे बैटिंग की जाती है, ऐसे रन चेज होते हैं। 147 रन थे, कोई 247 रन नहीं थे। बैटिंग इतनी डर डर के की है, हमारे मेन बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं। आप देखें ना उनके ओपनर्स कैसे खेल रहे हैं। पहले 3 ओवरों में 47 रन बना दिए, पहले ओवर में 21 रन बना दिए। मोमेंटम और मॉडर्न डे की क्रिकेट इसको कहते हैं कि वो 52 रन की पार्टनरशिप उनको बचा गई है। ओवरऑल जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ना, ये हमने प्री मैच में भी बात की, शुएब भाई भी, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्क्वाड अगर आप उसको देखें ना, उसकी बैटिंग तो ऐसे लगती है बड़ी कंजर्वेटिव और केयरफुल सा स्क्वाड बनाया हुआ है। आपके पास पावर हिटर्स नहीं है, फखर ऑब्वियसली नहीं है। रिजवान कह रहा है कि फखर की बातें कर रहा है तो शायद वो वापस आए, बट एट द मोमेंट अगर 6 हिटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फार अहेड देन पाकिस्तान। कल इंडिया की जीत पर मैं कह रहा था कि भाई मारो मुझे मारो, आज मैं पाकिस्तान के ऊपर कहता हूं कि भाई मुझे दफन कर दो। भाई क्या ड्रामेबाजी इन्होंने बना लिया भाई। मुश्किल से ये 2 सीरीज पीछे जीते थे, अब फिर दोबारा हार कर सिलसिला शुरू इन्होंने कर दिया। बाबर आजम नहीं भाई, गोबरे आजम है भाई। इस सेट है जिसको हम बेसबॉल भी कह सकते हैं। रिजवान ऐसा ठीक है, वो खेलना चाहता है क्रिकेट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कट फॉर रोल पीपल। ठीक है कि मेरा मिडिल ऑर्डर ये होगा, मेरे स्लॉगर्स ये होंगे, मेरे ये स्ट्राइक रोटेटर होंगे, और प्लस अलॉन्ग विद बाबर एंड हिमसेल्फ कि यार हमारी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ही होगी। मुझे रना बॉल खेलना है, मुझे रना बॉल नहीं खेलना, मुझे स्ट्राइक ज़्यादा बेहतर करना है, मुझे 3 या 4 रन एन ओवर में वनडे की बात कर रहा हूँ। अगर लेकिन जो बॉलिंग आपको ऐसे लग रहा था 200 प्लस रन, उसमें आपको 147 पे स्ट्रिक कर लें तो ये मैच आपको जीतना चाहिए था, ये मैच हारना नहीं चाहिए था।
आपकी तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पाकिस्तान टीम को सूट करता है। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, स्पेशली बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा, इन्हें ये सूट करता है 147, 150, 155, 170 से जब ऊपर जाता है जब इन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हें फिर अपने गेम से हट के खेलना पड़ता है। कव्वा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गया। आप मुझे बताओ, अगर बाबर और रिजवान को आप किस कैटेगरी में रखोगे? क्या आप बटलर की कैटेगरी में या ये जो मैकगर का इस कैटेगरी में रखोगे? नहीं, आप इनको रखते हो जी जॉय रूट, स्टीवन स्मिथ। चलो उनसे क्वालिटी में बेशक लो हो, लेकिन आप रखते हो तो उसी कैटेगरी में हो ना, कि अंदाज वैसे ये खेलने वाला, गेम को लेकर चलने वाला, एंकरिंग का रोल। स्मिथ, जॉय रूट, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली। आप ये बताओ कि अगर आप इनको इनसे कंपैरिजन करते सकते नहीं हो ना, तो आप मुझे बताओ कि ये जो चार है, क्या ये चारों में से कोई एक भी T20 क्रिकेट खेलता है? अब नहीं खेलता। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, स्मिथ को भी ड्रॉप कर दिया, विलियमसन को भी ड्रॉप कर दिया गया, रूट को भी T20 से ड्रॉप कर दिया गया, कोई एक भी नहीं होता। लेकिन ये दोनों जीरो परफॉर्मेंसेस के बावजूद चिमड़े में T20 टीम के साथ और खेलते हैं। चलो रिजवान कप्तान है, वो एक खेल भी ले। अब बाबर में क्या एक दोनों नहीं समझ आते? और जो रियल एग्रेसिव ओपनर उनको आप सिलेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि देखो अब आप देखो दुनियाई क्रिकेट कहां पे जा रही है। जबरदस्ती के ओपनर है। नहीं, आप देखो खींच के बल्ला खींच के ओपनिंग करने वाले लोग। कल आप देखो 23 छक्के मारे थे T20 में, 23 छक्के। किसने? इंडिया ने 23 छक्के। कल के मैच में 23 छक्के थे। आज आपने 9 ओवर्स में एक भी चौका नहीं मारा, छक्का नहीं, एक भी चौका नहीं मारा। तिलक वर्मा ने 2 इनिंग्स में कोई उनके 16-17 छक्के हैं। नहीं, आपके बाबर आजम के पूरे 2024 में इतने छक्के हैं। नहीं, वो स्लॉगर ही नहीं है। अब उन्होंने अभी भी इतना गुस्सा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये 147 ही चेस कर सकते। और यार तुम 200 का टारगेट हो तो समझ जाए कि 200 चेस करते हुए तुम लोग को मौत पड़ गई है। 147 का टारगेट है। दुनिया जहां की क्रिकेट 283 कर रहे हैं, 297 कर रहे हैं। दूसरी टीमें पावर प्ले में अन्यवा मार रही है, और एक अपनी टीम है जिससे 147 चेज नहीं हो रहा, जिससे पावर प्ले में चौका, पहला चौका 9.1 ओवर्स के अंदर जाके लगा है। इतनी गंदी क्रिकेट खेली है। टुक टुक किंग का किंग है ये। सेल्फिश किंग, बिल्कुल टुक टुक का किंग है ये हमारा कप्तान। ये जिसको कहते हैं ना ओडीआई जीत के, भाई तुम जीते ओडीआई, हमने तारीफें भी की, लेकिन जबकि T20 में अमूमी तौर पे आप देखें आजकल 200 रन टीम्स कर रही हैं, जो टॉप टियर की टीम्स हैं वो 200 करती हैं। और ये जो पिच थी, ऐसा लग रहा था ये 200 रन पाकिस्तान को चेस करने पड़ेंगे। इतने फैंटास्टिक कमबैक के बावजूद आप बैटिंग में बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। बैटिंग में क्या है, आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग, खासतौर पर नए प्लेयर्स को बहुत अच्छी खेलनी है उसके खिलाफ। पाकिस्तान टीम ने 4 कैचेज छोड़े। बाबर, रिजवान, सलमान आगा ने रन्स नहीं किए, या 16वें और 17वें ओवर्स में 4 पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट हुए। पाकिस्तान ये मैच हारा कैसे? ये बहुत से सवाल हैं। और एक तरफ लगा था जब 3.1 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की थी, मगर उनका अगला 50 10 ओवर्स के बाद हुआ था। अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान ने कैसा कमबैक किया था, थैंक्स टू हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी। और उसके बाद पाकिस्तान ने काफी कंट्रोल रखा, मगर इस बीच में पाकिस्तान ने 4 कैचेज छोड़े थे। वेरी फर्स्ट ओवर के अंदर नसीम शाह ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर कैच छोड़ा, फिर सलमान आगा ने कैच छोड़ा, उसके बाद बाबर आजम ने कैच छोड़ा, और साहबजादा फरहान एक मिस चांस में थे, वो भी हुआ, और शाहीन शाह अफरीदी ने एक कैच छोड़ा। ये पाकिस्तान ने कैचेज छोड़ने के बावजूद मुझे लगता है 147 रन बनाए, 148 पाकिस्तान को चेस करना था।